26 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो समय है आपकी शक्ति अच्छी है। थोड़ी सी आपको बड़े लोगों से बात करने की ज़रूरत है। छोटे संकुचित विचारधारा वाले व्यक्ति हैं वो आपको नुकसान देते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मंगल चल रहे हैं वक्री। भगवान विष्णु की आराधना करें, अपने कर्म को सुधारते हुए कार्य करने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं जो दुष्कर्म है जो आपके जीवन में आपके सामने आ गए हैं और वो कष्ट देने के योग बना रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए सफला एकादशी अद्भुत रूप से आपके समक्ष उपस्थित है। पद्म पुराण में वर्णित है इसके बारे में कि कहा जाता है कि जो सफला एकादशी के दिन भगवान का स्तवन करते हैं उनके बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कथा बड़ी विचित्र है जो पद्म पुराण में वर्णित है। समझें आप किस प्रकार की कथा है। देखिए, बहुत सुंदर योग बन रहा है, विशेष तौर पर हमें समझने की आवश्यकता है। 26 तारीख को बृहस्पतिवार के दिन एकादशी पड़ रही है, सफला एकादशी, जिसके बारे में हमने आपको बताया अभी। ये सफला एकादशी जो है सफलता देने के लिए अद्भुत है। कई बार हमारे जीवन में हमारे मनोमस्तिष्क में ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं जो हमें कई बार हीन भावना में डाल देते हैं, कष्ट उत्पन्न करने के योग बना देते हैं। शास्त्र में कथा आती है कि सफला एकादशी के रूप में, जो पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, सफला एकादशी के रूप में जानी जाती है। और ये एकादशी इस प्रकार से है कि बहुत प्राचीन काल में विशेष तौर पर शास्त्र में कहा गया है, चंपावती नाम का एक क्षेत्र था और वहाँ पर एक सेठ रहते थे। उनका जो पुत्र था वो कई गलत कार्यों में लग गया। जीवन है, कई बार गलत व्यक्ति हो जाते हैं, नशा इत्यादि जितने भी व्यभिचार कर्म हो सकते हैं उन सब में कार्य करने की वजह से कहा जाता है कि वो अपने पिता की धन संपदा जो थी सबसे विहीन हो गया। जब गलत कार्य में लगोगे और पाप कृत्य में निवृत्त हो गया, पाप कृत्य में लगने के कारण से कहा जाता है कि कई बार जीवन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो गए कि सब कुछ भाग्य सौभाग्य जो था वो बिल्कुल धर्म विहीन, श्री विहीन, सब कुछ उसके जीवन में योग बन गया। कहा जाता है कई वर्ष तक इस प्रकार का योग चलता रहा, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था। तो भाग्यवश परमात्मा प्रसन्न होने का योग समझे कि परमात्मा प्रसन्न कैसे होते हैं। कहा जाता है कि भिक्षा मांगने तक की स्थिति हो गई। जब इधर उधर भटकता रहता था तो एक दिन एकादशी की सुंदर योग था, देव योग से योग बना, कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का संस्कार होगा। पीपल के कुछ विशेष तौर पर कोटर के अंदर कुछ, जैसे कहता है आदमी को खाने को नहीं होता, पुराने जमाने की बात है, तो कुछ छोटे छोटे जो फल वगैरह थे उसने एकत्र कर रखे थे और जब जैसे विक्षिप्त आदमी होता है उसने पीपल के कोटर में उनको रख दिया। कथा को मूल रूप से समझने की आवश्यकता है कि परमात्मा प्रसन्न करने के लिए हम बड़े बड़े कार्य करते हैं, बड़े बड़े कार्य करने का प्रयास करते हैं और उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। परमात्मा तो अनायास ही बिना सोचे समझे कार्यों से भी प्रसन्न हो जाते हैं। समझे, ये भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तन करने का रास्ता। कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने विशेष तौर पर कहा किया कि उस जो राजकुमार था, जो सेठ जी का लड़का था, उसने जब विक्षिप्त हो गया था तो फल फूल इकट्ठे करके लाए और पीपल के कोटर में उसको रख दिए और कालांतर में फिर आगे चला गया, कहीं भूल गया। पीपल के अंदर साक्षात भगवान का वास कहा जाता है, साक्षात विष्णु स्वरूप पीपल के पेड़ को कहा जाता है।